भारतवासी भारत की बहुत महिमा करते हैं। और अब तो सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया करने लगी है। और भारत एक महान तीर्थ स्थान है, ये भी सबके ध्यान पर आ रहा है और अच्छी तरह आ जाएगा। बाबा ने आज सुनाया है कि क्यों भारत महान तीर्थ स्थान है। तो आप सब तो अच्छी तरह से भारत की महिमा, क्योंकि सृष्टि चक्र को जानते हो, भारत पर क्या रोल चलता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सबसे मुख्य बात तो है, मैं ही कहाँ आता हूँ, भारत में। मेरा जन्म स्थान भारत है। तो जब भगवान की महिमा करते हैं तो जहाँ वो आता है उस स्थान का महत्व भी बढ़ जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी किसी स्थान पर जाता है तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति जी आए हैं, हाँ? प्रधानमंत्री जी आए हैं, महामंडलेश्वर आए हैं, दादी आई है, हाँ? कहते हैं ना। क्या नाज हो जाता है। और भारत में कौन आया? शिव बाबा आया। और आपका भी जन्म कहाँ हुआ, देख लो। नाज होना चाहिए ना, हाँ? तो बाबा कहते हैं फिर देखो, देवताएं कहाँ पर राज्य किया, देवताओं का जन्म भी कहाँ पर हुआ, भारत में। उस समय अमेरिका नहीं था, हाँ? लंदन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ भारत ही भारत, सारी दुनिया भारत थी। तो आप सब ने उस समय राज्य किया। फिर भक्ति मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ, देवताएं कहाँ पर स्थापित हुए, मंदिर कहाँ पर बने, भारत में। सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का, जिसको मोहम्मद गजनवी भी इतनी दूर से लूटने के लिए आया। फिर देखो संगम पर भी नई दुनिया की स्थापना का कार्य की भी सेवा आरंभ कहाँ से हुआ, भारत से। इसलिए भारत महान तीर्थ स्थान है। तो ये भी चिंतन चलता रहे तो अंदर बहुत खुशी रहेगी। फिर बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है। कई बाबा के बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो फिर क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, मेरा शिव बाबा से नाता है और मैं शिव बाबा को याद कर लेता हूँ। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई नहीं कहलाएगी, क्योंकि शिव बाबा से नाता ऐसे डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, फिर तो पहले ही हो जाता। परंतु ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आया और फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कुछ सुनाया, जब उसे सुनेंगे समझेंगे तो शिव बाबा से भी नाता हो सकता है। तो पढ़ाई माना पढ़ना, ना सिर्फ ये समझ लेना कि हाँ मेरा कनेक्शन तो शिव बाबा से है। और आप देखेंगे अगर पढ़ाई नहीं पढ़ते, सेवा नहीं करते, मुरली पर ध्यान नहीं देते, तो योग भी नहीं लगता। एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, 15 दिन, महीना, देखो फिर क्या होता है, खालीपन लगने लगता है। फिर पढ़ाई में तो मैनर्स हैं, मैनर्स सीखते हैं ना, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे करना है। बाबा ने उसके लिए कहा है सबसे पहली बात तो आज्ञाकारी बनना है, वो बहुत जरूरी है। फिर निरहंकारी बनना है। निरहंकारी नहीं होते, अहंकार भी बहुत गलतियां कराता है, विकर्म करा लेता है, नुकसान हो जाता है। अहंकार के वश तो क्या क्या कर लेते हैं, बोल से भी विकर्म कर लेते हैं, धन से भी विकर्म कर लेते हैं, उल्टा नशा आ जाता है, हाँ? बहुत कुछ हो जाता है। तो बाबा इसलिए बार बार कहते हैं निरअहंकारी होकर चलो। और ये सब गुण आते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई से।
दुनियावी पढ़ाई से भी नहीं आते। हाँ, कोई आत्माएं संस्कारी होती हैं तो वो निरहंकारी रहती है, नम्र रहती है। हाँ? इसीलिए तो आजकल देखो जरूरत पड़ रही है कि मॉरल वैल्यूज पढ़ाई जाए, ये भी एक सब्जेक्ट रखा जाए। डिग्री ले लेते हैं लेकिन मैनर्स होते ही नहीं है, बड़ों का रिगार्ड तक भी रखना आता नहीं है ना। परिवार देखो कैसे, इसलिए बच्चे और माँ बाप के संबंध कड़वे बनते जा रहे हैं क्योंकि मैनर्स नहीं है। तो आज बाबा ने पढ़ाई से मैनर्स की बात भी कही है।